तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टाइम हो चुका है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो दिस इज फाइव फोर्स। फाइव का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। और ये जो फाइव शब्द है ये चाइनीज सॉरी स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया है। और फोर्स का मतलब होता है शक्ति, ताकत और बल। इसका स्लोगन आप लोग पढ़ सकते हैं, फेथ ड्राइव्स इट, पावर डिवाइन्स इट। ठीक है। ये जो फाइव फोर्स प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसे क्रिएटर के थ्रू उनकी एक ही थिंकिंग है कि भरोसे के साथ चलेंगे और एक दिन भरोसे के साथ बड़ा काम करेंगे। ठीक है। जितना मैं आज तक उनको जान पाया हूँ, वो एक चैरिटेबल पर्सन है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं, बट रहते विदेश में हैं। और उनकी अपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, चैरिटीज करते हैं। और वो एक सेल्फ मेड बिलियनियर भी है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाइस कोई बिलियनियर है, तो वो ताकत रखता है बिलियनियर खुद बनने के बाद में दूसरों को बिलियनियर बनाने का। ओके। अगर कोई हिमालय पे चढ़ा है, तो वो ताकत रखता है दूसरों को भी अपने साथ लेके जाने के लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें उनके साथ चलना चाहिए। तो वो सिंपली एक फॉय फोर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट हमारे सामने लेकर के आए, और उन्होंने एक रास्ता बना करके दे दिया। और उन्होंने मुझे बता दिया कि करण, आप लोगों को रास्ता बताओ, इस रास्ते पर लोगों को लेकर के आओ। और इस रास्ते पर चल के जैसे वो बिलियनियर बने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बिलियनियर नहीं, बट मल्टी मिलियनियर तो बन ही सकते हैं। ठीक है। एक बार पहली सीढ़ी हमारी चढ़ जाए, उसके बाद बाकी सीढ़ियां तो आराम से चढ़ ही लेंगे एक साथ मिलके। ठीक है। अबाउट अस, इसके बारे में बताता हूँ कि फाइव फोर्स क्या चीज है। फाइव फोर्स एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है गाइस, जिसको बनाया गया है दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स, यानी कि जिनकी सोच दुनिया से अलग है, जो दुनिया से हट करके कुछ बढ़िया बड़ा काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। और क्रिएटर का कहना है कि यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी हम लोगों को अवेलेबल होने वाली है। तो जहां पर गाइस 100% ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी मिलेगी, वहां पर हम आंख बंद करके चल सकते हैं। बट पीडीएफ में हम आंख बंद करके नहीं चलेंगे, हर चीज क्लियर कर ली जाएगी कि कहाँ कब क्यों कैसे होने वाला है। ओके। रिवोल्यूशनाइजिंग डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। ठीक है। रिवोल्यूशनाइजिंग का मतलब क्या होता है गाइस, कि बदलाव। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम गाइस फ्योफोर्स का बनाया गया है, फोर्स का बनाया गया है, जिसके अंदर आने वाले समय में इतना बड़ा बदलाव हम लोगों की जिंदगी में देखने को मिलने वाला है कि शायद आज तक हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है। थ्रू एडवांस डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, इसका जो डिजाइन है, इसका जो आर्किटेक्चर है, वो इतना ज्यादा एडवांस है और डिसेंट्रलाइज है कि हम शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। विद ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल स्मार्ट लॉजिक्स, यही वो बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इसके अंदर लॉजिक्स जो लगाए गए हैं, इसका सिर्फ एक लॉजिक मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट पेज पे चलते हैं कि वो कौन सा लॉजिक है जो एक्चुअल में पावरफुल है। तब हमें समझ में आएगा कि लॉजिक्स होते क्या है, किस तरीके से लॉजिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा भाई, चलते हैं। ये देखिए, इस पेज पर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है। ठीक है। इस लाइन को मैं स्लोगन की तरह देखता हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि द कंपनी कीप्स नथिंग। द कंपनी कीप्स नथिंग। कंपनी अपने पास में कुछ नहीं रखती। जितना पैसा हम यहाँ पर लगा रहे हैं, हर एक पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो हम देखते हैं आगे। गाइस, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड ड्रिवन लॉजिक फ्लो
ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ऐसे लॉजिक्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर डाले गए हैं जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ये डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। और जितने भी लॉजिक्स है इसके, ये ऑटोमेटिकली ड्राइवन है, यानी कि खुद ब खुद ये मेंटेन होते हैं, हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज है। हम इसका डिसेंट्रलाइजेशन जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ब्लॉकचेन के ऊपर चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसका कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है। ग्लोबल रिबर्थ ऑन एवरी रीपरचेज। एक बार जब हम इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं, तो एंट्री लेने के बाद में अगर हम फिर से इसमें रीपरचेज करना चाहे तो कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। और वो ग्लोबल तरीके से एक्टिव रहेगा। हाउ टू ज्वाइन, ज्वाइन कैसे करना है? आप जानते गाइस, हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्किंग करने के लिए हमारे पास में क्रिप्टो होना चाहिए, कुछ ब्लॉकचेन की नॉलेज होनी चाहिए, और उस ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए, क्रिप्टो को ट्रांसफर करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए। उसमें से दो वॉलेट्स जिनको मैं जानता हूँ जो कि सबसे बेस्ट वॉलेट से, एक है मेटामास्क, दूसरा ट्रस्ट वॉलेट। इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं हमारे स्मार्टफोन के ऊपर। ओके। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट कनेक्ट का। अगर आपके पास में डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है या फिर विंडोज का फोन है तो आप वहां पर वॉलेट कनेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वॉलेट कनेक्ट हम फोन में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक वॉलेट कनेक्ट जो होता है एक ऐसा फीचर है, मान लीजिए अगर आप लैपटॉप से अपने आईडी लगाना चाहते हैं तो आपके फोन में वॉलेट है, बट आप अपने वॉलेट की जो है आप अपने लैपटॉप में नहीं डालना चाहते, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है। आपको पता है कि कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चीज है, आप अपने फोन से वॉलेट कनेक्ट के थ्रू अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे लैपटॉप में, तो जो आपको वॉलेट की परमिशन देनी है वो आप अपने फोन के थ्रू डायरेक्टली दे सकते हो, बिना अपनी प्राइवेट की शेयर किए। तो अगर कोई फिशिंग अटैक्स होते हैं तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। पैकेजेस ऑफ द प्लान, क्या पैकेजेस गाइस गाइस हमारे पास में सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सामने स्लॉट लिखा हुआ है, आप इसको स्लॉट कहिए या पैकेजेस कहिए। हमारे यहाँ पे 5 तरह के स्लॉट्स या पैकेजेस अवेलेबल है। पहला पैकेज हमारे पास में क्या है, $20 से $99 तक का हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसमें क्या हमको मिलने वाला है, यहाँ पर इनकम कैपिंग मल्टीप्लायर, यानी कि जो हमारी इनकम होगी वो एक लिमिटेड होगी, उस पर एक कैपिंग होगी, और कितने मल्टीप्लाइज में होगी वो यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम 20 या $99 के पैकेज को लगाते हैं तो इसमें हमें 2x की इनकम मिलेगी, यानी कि $20 से शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर हद से हद 2x यानी कि बनता है $40 हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर 99 से लगाते हैं तो उसका 2x बनता है 198 हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। सेकंड पैकेज है गाइस 100 से 190, यानी कि 100 से 200 तक मान के चलिए, वहां पर आप 2.5 यानी कि 2.5 गुना अर्न कर सकते हैं। इसमें आप 250 से 497.5 अर्न कर सकते हो। थर्ड पैकेज हमारा बनता है 200 से 499, जिसमें 3x अर्निंग मिलेगी, यानी कि अगर आप $200 का पैकेज लगाते हैं तो 3 गुना यानी कि $600 तक आप अर्न कर सकते हैं। चौथा पैकेज हमारे पास में 500 से लेकर के 999, आप इसमें बीच में 500, 600, 700, 800, 900 भी लगाइए तो आप यहाँ पर 3.5x अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हो 500 का 3.5x बनता है $1750। लास्ट पैकेज हमारे पास में अवेलेबल है 1000 एंड अबव, इसका मतलब है $1000 या उससे ऊपर 5000, 10,000, लाख, 10 लाख डॉलर अगर आप लेकर के आते हो तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 5x अर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप $1000 की आईडी लगाते हो तो 5000 आप अर्न कर सकते हो। $1 लाख के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो तो आप $5 लाख यहाँ पर अर्न कर सकते हो। और इतना बड़ा पैसा कैसे अर्न हो सकता है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो शुरुआत करने के लिए हम मिनिमम $20 से भी इजीली रजिस्टर कर सकते हैं जस्ट फॉर एंट्री। शुरुआत गाइस बहुत ही छोटे से होती है, लेकिन अंत हमारे हाथ में है कि अंत कितना बड़ा करना है। ठीक है। तो सिर्फ $20 से भी शुरुआत करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारा $20 में क्या लगने वाला है। तो मिनिमम पैकेज हमारा होने वाला है $20। उसमें जो प्लेटफॉर्म फी होने वाली है जो कि कंपलसरी रहेगी, हर बार हर व्यक्ति के लिए, हर पैकेज के लिए कंपलसरी रहेगी, रीपरचेज पे भी होगी और फर्स्ट परचेज पे भी होगी, जो कि $2 यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी होने वाली है। अब ये $2 एक्चुअल में ली क्यों जाती है, ठीक है। वैसे तो फीस नहीं लेनी चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर कंपनी आपको बोल रही है कि कंपनी कीप्स नथिंग, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो $20 है उसमें से कंपनी कुछ नहीं लेगी। जो आपकी फीस लगेगी वो ब्लॉकचेन की लगेगी, बट ये जो $2 है वो कंपनी के मेंटेनेंस के लिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी का जो क्रिएटर है वो ऑलरेडी सेल्फ मेड बिलियनर है, तो वो हमारे $2 लेकर के कौन सा ताजमहल खड़ा करने वाला है, नहीं। बट वो चाहता है कि सिस्टम अपनी मजबूती खुद में पैदा करे। अगर हम लोग वर्किंग करेंगे तो हर बार $2 सिस्टम के पास आएगा और उतनी ही ज्यादा सिस्टम में मजबूती होगी। इसमें बैकएंड पे जो टीम काम कर रही होगी, जो मेंटेनेंस हो रहा होगा, हर बार उसमें $2
हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट इसमें ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो सिस्टम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड है डायनेमिक पैसिव इनकम फी डिफॉल्ट ऑफ 5%। ओके, जब हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी पैकेज लगाते हैं, तो उस टोटल पैकेज का 5% ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है डायनेमिक पैसिव इनकम के लिए। ठीक है, और ये आगे जाकर के 5 जगहों पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। फोर्थ है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन फीस इन बीएनबी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर, और अगर हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो हमें बाइनेंस की फीस देनी पड़ती है। इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज करते तो इथेरियम की फीस देनी पड़ती है। अगर हम बस में ट्रेवल करते तो हमें क्या देना पड़ता है? चार्ज तो देना पड़ता है ना, किराया देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, कहीं पर भी ट्रैवल करें हमें चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक ट्रैवल की तरह है, हम अगर ब्लॉकचेन यूज करते तो हमें फीस ब्लॉकचेन की देनी पड़ती है। ठीक है, लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, नो द पैकेज अमाउंट शुड बी ए वोल नंबर, नो डेसिमल्स, फॉर एग्जांपल 20.2 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप आईडी लगाइए, $20 की लगाइए, 200 की लगाइए, 2000 की लगाइए, कितने की भी लगाइए, बट वो नंबर जो है हमेशा कंप्लीट या वोल नंबर होना चाहिए। उसके बाद में 0.00, 0.1, 0.3 या 0.9 एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आईडी लगेगी ही नहीं। ठीक है, पॉइंट्स के बाद जो नंबर होगा वो लगेगा ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट ही नहीं लगाना है, जो भी होगा वो होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल यूज करना ही नहीं है। ओके, इसके बाद में पेमेंट फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि टोटल पेड बाय यूजर। अब हम 20 को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं 100 की। ठीक है, $100 से अगर हम शुरू करते हैं, 100 से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब भी हम कोई छोटा मोटा बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारा 1-2 लाख रुपए तो आराम से खर्च हो ही जाता है। कभी कोई पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, उसमें 15-20 हजार रुपए खर्च हो ही जाते हैं। बट अगर हम एक बार वो पैसा बचा करके सिर्फ 10,000 भी मान के चले, सिर्फ $100, 8-9 हजार रुपए भी अगर हम खर्च करते हैं एक बार फॉई फोर्स के लिए, फॉई फोर्स पर भरोसा करने के लिए, तो हमारा वो जो $100 है, अगर हम इसमें लगाते हैं तो उसमें केवल $2 की हमारी फीस लगने वाली है। टोटल पेमेंट हमारा कितना होगा? $102। $2 कहाँ चला जाएगा? प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म फी जो है फिक्स है, जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल वॉलेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और जब आप फर्स्ट टाइम आईडी लगाएंगे ये तब भी लगेगा, और अगर आप कोई रीपरचेज कर रहे हैं ये तब भी लगेगा। ठीक है, पैसिव इनकम फी डायनामिक डिफॉल्ट इज 5%। अगर आप $100 की आईडी लगा रहे हैं तो उस 100 में से $5 जो है ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, पैसिव इनकम पूल के लिए खुद ब खुद वहां पर चला जाएगा और 5 जगहों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 5% का 1-1% करके 5 जगहों पर 5 अलग अलग रिवॉर्ड्स के लिए ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ब्लॉकचेन की फीस आपके पास में अवेलेबल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईडी लगाते टाइम पे ब्लॉकचेन का यूज होगा और वो फीस देनी बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। अगर फीस नहीं होगी तो आपकी आईडी नहीं लगेगी और आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हमने $100 की आईडी लगाई, $5 तो चला गया पैसिव इनकम में, $95 कहाँ गया? $95 को समझते हैं। इस $95 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होने वाला है, इस 95 को 50-50 करके 2 जगह पे डिवाइड किया जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमें नहीं करना, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्रिवन है, पहले ही बताया था। इसके अंदर ये लॉजिक पहले से ही बनाया हुआ है कि ये जो 95 होगा बचा हुआ 95%, इसका ऑटोमेटिकली 50-50 करके 2 जगह पे डिवीजन हो जाएगा। पहला वाला जो 50 होगा वो लेवल इनकम अलोकेशन के लिए चला जाएगा। 95 का 50% कितना बनता है? $47.5 ये बनता है, और ये ऑटोमेटिकली लेवल इनकम के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये 10 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है गाइस, 10 लेवल्स, समझ रहे हो आप? 1 2 3 4 नहीं, पूरे 10 लेवल्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम होगी। यानी कि आप जिसको ज्वाइन कराएंगे वहां से भी इनकम होगी, आप वो जिसको ज्वाइन कराएगा, वो जिसको ज्वाइन कराएगा, वो जिसको ज्वाइन करवाएगा, इस तरीके से 10 लेवल्स तक आपको इनकम होने वाली है। ठीक है, तो ये 50% जो है यहाँ पर 10 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, क्योंकि लेवल इनकम लेने के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर होने वाली है, तो उनको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, बचा हुआ जो 50% है वो अपलाइन डाउनलाइन इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अपलाइन डाउनलाइन इनकम क्या है? ये वर्ल्ड का ऐसा प्रोजेक्ट है पहला जिसके अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पैकेज से आपकी अपलाइन को भी इनकम जाएगी, अपलाइन के साथ साथ आपके बाद में जो डाउनलाइन आएगी उनको भी ऑटोमेटिकली ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। ठीक है, कितने अपलाइन और कितने डाउनलाइन के लिए देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस 250 अपलाइन एंड 250 डाउनलाइन लेवल्स।
टोटल 500 लेवल, यानी कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर 250 लोगों को इनकम जाएगी, और आपके नीचे आने वाले 250 लोगों को ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। ठीक है। रीपर्चेज रूल्स एंड स्लॉट अपग्रेड पॉलिसी। ठीक है। जब हम रीपर्चेस करते हैं या स्लॉट को अपग्रेड करेंगे, पैकेज को अपग्रेड करेंगे, तो उसके अंदर क्या पॉलिसीज होने वाली है, क्या रूल होने वाले हैं, वो देखते हैं। प्लेटफॉर्म फी $2 जो लगने वाली है वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। दूसरा, रीपर्चेज कंडीशन, यू मस्ट रीपर्चेज विद द सेम और हायर अमाउंट देन देयर लास्ट परचेज पैकेज। रीपर्चेसिंग विद लोअर अमाउंट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप $100 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो $100 से स्टार्ट करने के बाद में जब भी आपको अपना पैकेज अपग्रेड करना होगा, तो आप $100 से ज्यादा अमाउंट से अपग्रेड कर पाएंगे, कम अमाउंट से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने 100 से स्टार्ट किया है तो सेकेंडरी परचेज आपका 99 या 90 या उससे कम या 100 से नीचे नहीं होगा। आपको हमेशा 100 से ऊपर 1, 2, 5, 10, 15, $20 हमेशा ऊपर ही रखने पड़ेंगे हर बार। उसके बाद सेकंड टाइम में करेंगे तो उस तब भी उससे ज्यादा होगा। मान लीजिए आपने $100 से ज्वाइन किया और आपने फिर नेक्स्ट टाइम जो उसको $200 से अपग्रेड किया, ठीक है। अब जब थर्ड टाइम आप फिर से अपग्रेड करेंगे, उसको सेकंड टाइम फिर से अपग्रेड करेंगे, तो आपको फिर $200 से अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, 200 से ऊपर करना पड़ेगा, बट 200 से नहीं करना पड़ेगा, 200 से नीचे से नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो 200 से कर चुके हो ना। जब आपने जिस अमाउंट से अपग्रेड कर लिया, उस अमाउंट के नीचे से आप फिर से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा ग्रेजुअली ऊपर चलते ही जाना है, ऊपर चलते ही जाना है। यही सफलता की सीढ़ी है। ठीक है, हमेशा ऊपर जाएंगे तो ही हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, मैं बता चुका हूं। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन समरी की किस तरीके से हमारा फंड कहाँ कहाँ क्यों की यूज होने वाला है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। फंड एलोकेशन कितनी होगी? टोटल आपने $100 से ज्वाइन किया तो टोटल इस $100 में प्लेटफॉर्म फी लगेगी, पैसिव इनकम पूल में पैसा जाएगा, लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, ग्लोबल पूल में जाएगा। टोटल पेड कितना वो देखते हैं। आप जब $102 से ज्वाइन करते हो, उसमें से $2 की आपकी जो प्लेटफॉर्म फी जाएगी, $5 आपका कहाँ जाएगा, ये ध्यान से देखिए। पैसिव इनकम पूल में $5 जाएगा, 47.5 यानी कि ये 50% जो बचा हुआ रहेगा वो चला जाएगा लेवल इनकम में। दूसरा 50% जो होगा 47.5%, $5 ये ग्लोबल पूल में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल आपका बनता है $102। अब ये 102 ही नहीं, ये केवल एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 5,000 से ज्वाइन करते हैं तो ये आप कैलकुलेशन खुद से लगा सकते हैं। 5,000 से ज्वाइन करने पे तब भी यही कैलकुलेशन होगा, और $100 से ज्वाइन करने पे तब भी यही कैलकुलेशन होगा। ठीक है। ये जो $2 की फीस ली जाती है, ये हर बार अप्लाई की जाती है। ये सिस्टम मेंटेनेंस के लिए मान सकते हैं, ये कंपनी वॉलेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। $5 जो है डायनेमिक स्प्लिट अमॉन्ग 5 प्री डिफाइंड हेड्स, यानी कि ये जो 5 आपका डॉलर कट रहा है ग्लोबल पूल के लिए, सॉरी पैसिव इनकम के लिए, ये 5 जगहों पर पैसिव इनकम के लिए आपका लिया जाएगा। और जो लेवल इनकम के लिए होगा वो 10 लेवल्स की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी जो दूसरा 50% है वो 250 अपलाइंस में, 250 डाउन लाइन्स में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ इनकम। अब गाइस इस पैकेज में इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस पैसे का यूज कहाँ हो रहा है, इनकम कैसे मिल रही है? फर्स्ट इनकम मिल रही है डायरेक्ट इनकम, सेकंड इनकम मिल रही है लेवल इनकम, थर्ड है अपलाइन इनकम, फोर्थ है डाउनलाइन इनकम, फिफ्थ है पैसिव इनकम। पांच पांच इनकम, सिर्फ $100 के अंदर पांच पांच तरह के इनकम हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट रेफरल इनकम कितनी है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ऊपर एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, उसको मैं हिंदी में समझाना चाहूंगा आप लोगों को, कि आपको रेफरल इनकम लेने के लिए कोई भी कंडीशन की जरूरत नहीं होने वाली। आप जितने भी अपने रेफरल्स लगाएंगे, जितने भी लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराएंगे, हर व्यक्ति से आप रेफरल इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाली, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको किसी पैकेज से ज्वाइन करना है या किसी पैकेज से नहीं ज्वाइन करना। आप छोटे पैकेज या बड़े पैकेज में भी आप डायरेक्ट इनकम ले सकते हैं। अब डायरेक्ट इनकम कितनी होने वाली वो देख लेते हैं। जब भी आप लोग $100 का पैकेज लगाएंगे, इस कैलकुलेशन को देखते हैं। जब भी आप लोग $100 का पैकेज लगाएंगे तो आपका 5% कट जाएगा पैसिव फी के लिए, पैसिव इनकम के लिए। बचता है आपके पास में कितना? 95। उस 95 के हमने दो डिवाइड्स किए थे, आपको याद होगा। एक जाता है लेवल इनकम में, ठीक है ना। वो जो लेवल इनकम वाला जो पार्ट होगा, जो 50% होगा, $47.5, उस लेवल इनकम में लेवल इनकम का 40%,
ठीक है। उस लेवल इनकम का भी 40%, यानी कि एक 40% एक ह्यूज अमाउंट बनता है। अगर हम टोटल पैकेज पे अगर परसेंटेज देखेंगे तो 19% हमारा बैठता है। टोटल पैकेज पे 19%, यानी कि $100 के 19% बैठते हैं, $19। तो ये $19 जो है तुरंत ऑन द स्पॉट आपके वॉलेट में एज अ रेफरल इनकम या फिर डायरेक्ट इनकम के तौर पर यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है। नीचे एक छोटा सा इफ लगा हुआ है गाइस, ये इफ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कंफ्यूजन खत्म करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इफ किस लिए, इफ द स्पॉन्सर्स कैपिंग इज नॉट येट रीच्ड फुल 19 इज क्रेडिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर कैपिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, कैपिंग को भी समझेंगे कि कैपिंग क्या है। ठीक है ना, इस पर कैपिंग क्या चीज है। अगर आप $100 का पैकेज लगाते तो $100 के पैकेज में आप अर्निंग कितनी लेंगे, 2.5x। ठीक है ना, अगर आप $50 का पैकेज लगाते तो पैकेज डॉलर पे $50 पे कितनी अर्निंग लेने वाले हैं, 50 पे आप लेने वाले हैं 2x, यानी कि 50 का आप अर्न करेंगे 100। ठीक है ना, तो अगर मान के चलिए आपने 50 का पैकेज लगाया और किसी व्यक्ति को आपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा लिया, बट अब अभी आपका अर्निंग जो है 100 नहीं हुआ है। अगर 100 नहीं हुआ है तो तुरंत आपके वॉलेट में $19 जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन 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 अगर आपने 50 का पैकेज लगाया है और 50 में आप केवल 90 ही अर्न कर पाए हो, अभी अर्निंग के लिए $10 बचा हुआ है, सिर्फ 10 बचा हुआ है, और उस दौरान आप किसी को डायरेक्ट इनकम के लिए ज्वाइन करवाते हो और डायरेक्ट इनकम 100 में आने वाली है $19। ये पैकेज के अकॉर्डिंग होगा, 19% आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 19 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कि जितना बड़ा पैकेज होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपके पास इनकम के लिए केवल $10 बचे हुए हैं कैपिंग के और आपको $19 आने वाले हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ $10 ही मिलेंगे। जितनी कैपिंग बची हुई होगी उतना ही मिलेगा, बाकी का फ्लश आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये जाएगा मैनेजमेंट के कंट्रोल्ड कंपनी वॉलेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो कैपिंग रूल है वो रूल एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर ये आपका अमाउंट $19 हो या $50 हो या $1000 हो, अगर आपकी आईडी कैपिंग के रूल को फॉलो नहीं करती है तो आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। लेवल इनकम को समझते हैं कि गाइस लेवल इनकम क्या चीज है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, रिक्वायर्ड, इसमें मैं आपको डायरेक्टली चार्ट ही समझाता हूं, थ्योरी को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट लेवल में आपको डायरेक्ट इनकम मिल रही है वो 19% टोटल पैकेज का मान के चलिए, या फिर लेवल इनकम का 40% आप समझ सकते हैं, बट साधारण भाषा में टोटल पैकेज का 19% भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब लेवल इनकम में फर्स्ट लेवल में तो मिल गई डायरेक्ट इनकम। सेकंड लेवल पे क्या मिलेगा, सेकंड लेवल पे हमें अर्निंग लेने के लिए यहाँ पर कंडीशन रहेगी कि आपको 2 लेवल की अर्निंग लेने के लिए 2 रेफरल होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका जो पैकेज है वो $100 से अपग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गाइज मैंने कहा था कि 20 को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली 100 पे बात करते हैं। ठीक है ना, 8-9 हज़ार रुपए में किसी का क्या ही जाने वाला है। थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट चाहिए और $100 का पैकेज चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ लेवल की इनकम लेने के लिए 4 और 5 डायरेक्ट होने चाहिए। जितने लेवल की इनकम उतने डायरेक्ट आपको होने चाहिए। ठीक है, और पैकेज आपका 4-5 के लिए अपग्रेड होना चाहिए $200 का। छठे और सातवें लेवल की इनकम के लिए 6 और 7 डायरेक्ट होने चाहिए और $500 का आपका पैकेज होना जरूरी है। आठवें, नौवें और 10वें लेवल की इनकम लेने के लिए 8, 9, 10 एज इट इज आपको डायरेक्ट होने कंपलसरी, और $1000 का पैकेज आपका अपग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पैकेज $1000 पे अपग्रेड नहीं होगा और आपकी जो टीम है वो 10 लेवल से नीचे भी जा चुकी होगी, बट आपको 10 लेवल तक की इनकम नहीं आने वाली। क्यों, क्योंकि आपको अपग्रेड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेवल अपलाइन बोनस, ओके। अब इंटरनेशनल पूल में यहाँ पर जो आपका $95 था वो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, है ना, 50-50 करके। एक 50 तो चला गया लेवल इनकम में, दूसरा कहाँ जाएगा, लेवल अपलाइन बोनस में। ठीक है ना, जो कि इंटरनेशनल पूल था अपलाइन डाउनलाइन में। तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है, अगर आप $100 की आईडी लगाते हो, $5 चला गया पैसिव इनकम में, बचा हुआ 95%, $95, उस 95 में से 50% जो 47 था वो चला गया, कहाँ पर चला गया, लेवल इनकम में। दूसरा जो बचा हुआ 50% है वो कहाँ जाएगा, लेवल अपलाइन और डाउनलाइन में। ठीक है ना, तो जो अमाउंट होगा टोटल 2 जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल कितना बचा हुआ है, 47.5। आप लोग देख सकते हैं 47.5, ये 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक चला जाएगा अपलाइन के लिए, दूसरा चला जाएगा डाउनलाइन के लिए। कितने अपलाइन और डाउनलाइन के लिए, हमारे ऊपर 250 अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना बनता है,
अगर हम 23.75 को 250 में डिवाइड करेंगे तो 0.095 पर परचेज यानी कि पर आईडी पर ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितनी भी अपलाइन आईडीज होंगी ऊपर, ठीक है, 250 हर आईडी पर ये ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम अमाउंट डाउन लाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर भी 250 नीचे भी 250। कितना बहुत बड़ी इनकम है। सेम अमाउंट अपलाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम अमाउंट डाउन लाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव इनकम की। ये है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में 5 पार्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला पैसिव इनकम क्या है? अनकंप्लीट कैपिंग यूजर। अनकंप्लीट कैपिंग यूजर का मतलब क्या है गाइज? ये जो पार्ट है ये उन लोगों के लिए लगाया गया है जो लोग वर्किंग नहीं करेंगे या फिर नहीं कर पाते। चलो ऊपर तो हमने 250 लोगों की टीम बना ली, 100 की, 200 की, 1000 की, 15,000 की हमने टीम बना ली, हमने ले लिए $950 काम करके। बट उन लोगों को क्या, जिन लोगों को आप लाए हो, जिनको नेटवर्किंग नहीं आती, जिनको ज्वाइन करवाना नहीं आता, उन्होंने आपके भरोसे पे पैसा लगा दिया, उन लोगों को क्या? तो ये जो पार्ट है ये स्पेशली उन लोगों के लिए मिलेगा, सबको, ठीक है। जो काम नहीं करेंगे उनको भी मिलेगा, जो करेंगे उनको भी मिलेगा। बट ये एक पार्ट रखा गया है कि अगर कोई वर्किंग नहीं कर पाता तो उनको पैसिव इनकम मिलेगी। कितनी मिलेगी? जितना की कैपिंग होगा उतना, ठीक है, जितनी कैपिंग होगी उतना ही मिलेगा। अब मान के चलिए आपने फर्स्ट पैकेज अगर लगाया है, फर्स्ट पैकेज पे कितना मिलता है? 20 से 99 का कैपिंग कितना है? 2x है ना, यानी कि अगर आप $50 लगाते हैं तो 100 मिलेगा ना, 2 गुना ही तो मिलेगा, है कि नहीं? तो आपको जब तक 2 गुना आपका मिल नहीं जाता तब तक ये कैपिंग आपकी चलती रहेगी। फिर आप ये वर्किंग से करिए या नॉन वर्किंग से करिए, जैसे ही आपका ये कैपिंग कंप्लीट हो जाएगा आपकी अर्निंग यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, आपकी आईडी यहाँ पर फ्लश आउट हो जाएगी। और अगर आपको ये दोबारा सेम आईडी पे अर्न करनी है तो सेम आईडी पे आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको न्यू आईडी लगानी पड़ेगी। क्यों? अगर एक व्यक्ति एक आईडी पर बार 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 अर्निंग लेता ही रहेगा, काम भी करेगा और यहाँ से भी फ्री में अर्निंग लेता रहेगा, तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर हम ही लोग सब खा जाएंगे तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो एक बार अर्निंग यहाँ से ले लेगा अपने पैसे का 2 गुना निकाल चुका होगा, अब उसको या तो सिस्टम पे भरोसा हो जाएगा या फिर अपने पैसों को निकाल ले करके डबल करके वो लोग चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और अगर भरोसा होता है तो वो अपने जैसे कम से कम 5 लोग तो लेकर के आएंगे, या 80-20 का भी रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो अपने जैसे कम से कम 2 लोग तो लेकर आएंगे, और यही लोग फिर से अपने पैसे को डबल करके जाएंगे, और वही लोग फिर से 2 लोगों को लेकर के आएंगे। इस तरीके से सिस्टम ग्रेजुअली डबल होता जाएगा। पैसिव इनकम में नेक्स्ट पार्ट हमको मिलता है रैंक रिवॉर्ड का। गाइस रैंक रिवॉर्ड क्या है? सिस्टम के अंदर कोई टारगेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि टारगेट्स होते हैं कि इतना डॉलर का बिजनेस दो, 10,000 20,000 का, उसके बाद में आपको रैंक मिलेगा, ये लेग कंप्लीट करो, वो लेग कंप्लीट करो, इतने लेवल पर काम करो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो दुनिया भर की बातें। ये यहाँ पर फाइव फोर्स यूनिक क्यों है? यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा हुआ। यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड में सिंपल एक कंडीशन मैटर करती है। वो कंडीशन ये है कि कोई भी पूरी कम्युनिटी में से जितने भी लोग होंगे, टॉप 50 लोग सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट करेगा जिन्होंने अच्छा काम किया है। टॉप 50 लोग। अब मुझे लगता है कि अगर 10,000 लोग भी आते हैं, 10,000 लोगों में टॉप 50 लोग नहीं होंगे क्या? डेफिनेटली होंगे। हो सकता है किसी हफ्ते में यहाँ पर काम जो होगा वो $1,00,000 का होगा, किसी हफ्ते में यहाँ पर काम होगा $50,000 का होगा, किसी हफ्ते में शायद हो सकता है $10,00,000 का काम हो जाए। सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि किसने इस टोटल अमाउंट में, टोटल वॉल्यूम में किसने ज्यादा काम किया है, तो वो टॉप के 50 लोगों को चुनेगा, और उन टॉप के 50 लोगों में भी टॉप 5 रैंक डिवाइड की जाएंगी। यानी कि टॉप के 50 लोगों में टॉप 5 रैंक डिवाइड की जाएंगी। रैंक कैसी होंगी? रैंक पहली होगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पर जो बिजनेस होता है एक $10,000 का होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। फर्स्ट रैंक जो होगी, फर्स्ट रैंक वाले को 20% मिलेगा टोटल बिजनेस का, ठीक है ना। यानी कि जितना भी पूल में जमा होगा, अब टोटल बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी हफ्ते में $1,00,000 का काम हो गया, $1,00,000 का हमारी पूरी कम्युनिटी ने काम किया है तो वो $1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं। वो $1,00,000 का जो 5% होगा, आपको याद होगा आईडी लगाते टाइम पे 5% डिडक्ट हो रहा है पैसिव इनकम के लिए, ठीक है ना। उस पैसिव इनकम को 5 अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसमें से एक जगह है रैंक रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये कितना बनता है?
टोटल 1%, यानी कि टोटल वर्किंग का 1%। अगर $1,00,000 का काम होता है तो $1,00,000 का 1% कितना बैठेगा? $1,000। ठीक है। अगर 5 लाख डॉलर का काम होता है तो कितना बनेगा? $5,000। 10 लाख डॉलर का काम होता है तो कितना बनेगा? $10,000। तो ये जो होगा टोटल पूल में हमारे पास आने वाला है। और ये जो 1% होगा ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रैंक 1 वालों को मिलेगा 20%, रैंक सेकंड होल्डर्स को मिलेगा 15%, थर्ड वालों को मिलेगा 10%, रैंक फोर्थ वाले को मिलेगा 5%। अब ये जो होंगे रैंक 1 2 3 4 तक, ये सिंगल सिंगल पर्सन होंगे, सिंगल सिंगल आईडीज होंगी। जिस आईडी ने सबसे ज्यादा काम किया होगा उसको 20% मिलेगा, जिसने थोड़ा सा कम किया होगा उसको 15%, जिसने उससे भी थोड़ा सा कम किया होगा उसको 10%, और किसी ने उससे थोड़ा कम किया होगा उसको 5%। और जो बचे हुए लोग होंगे टॉप 50 में, जो 46 लोग होंगे जो कि बच जाएंगे, उन सब 46 लोगों में कोई ऊंच नीच नहीं होगी, उन सबको इक्वली बचा हुआ 50% जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हमने जो वर्क किया है किसी वीक में, किसी मंथ में $5 लाख का किया है, तो $5 लाख का 1% कितना बनता है? 5,000 डॉलर 1%, है ना? तो ये जो होगा फर्स्ट रैंक वालों ने क्या किया है कि $5 लाख में किसी ने $10,000 का काम किया है। ठीक है। तो वो सबसे बड़ी रैंक होल्डर है, सबसे ज्यादा रैंक उसके पास आई है। तो पहली रैंक वाले को कितना मिलेगा? $5,000 का 20% कितना बनता है? $1,000। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको वीकली या मंथली जो भी हमारा टाइमिंग होगा उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। सेकंड नंबर का जो रैंक होल्डर होगा उसने मान के चलिए 10,000 से थोड़ा कम काम किया है, 5,000 6,000 7,000 ऐसे काम किया है, तो कितना मिलेगा? सेकंड वाले को मिलेगा 15%, जो कि ऊपर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। थर्ड जो रैंक होल्डर होगा उसने थोड़ा और कम काम किया है तो वो 10% वाले लेवल में आएगा, थर्ड रैंक पे आएगा। तो थर्ड रैंक के अकॉर्डिंग उसको 5,000 का कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, यानी कि बनता है $500। और जो फोर्थ रैंक होल्डर होगा उसने और कम काम किया है तो उसको कितना मिलेगा? 5%। 5,000 का 5% बनता है $250। अब बचे हुए टोटल तो लोग हमने 50 सेलेक्ट किए थे, 50 में से 4 को तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बचे हुए 46 लोगों को क्या मिलेगा? अब ऊपर के जो 50 में से जो 4 लोग होंगे उनमें तो 50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो बचा हुआ 50% है, कितना बचता है? 50%, $2,500। ये $2,500 46 लोगों में इक्वली डिवाइड होगा, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। भले ही किसी ने कम ज्यादा काम किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सबको 54.34 ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। और शायद ऐसा भी होगा इसमें शुरू शुरू में कि कोई व्यक्ति होगा जिसने बहुत ही छोटा सा काम किया है, जिसने 20 30 40 50 डॉलर। अब ये देखिए किसी ने $500 का बिजनेस दिया है, कितना कम है? कोई ऐसा भी तो होगा जो $50 का बिजनेस देगा। अब सपोज करिए उसने किसी का $50 इन्वेस्ट करवाया और पता चल रहा है कि ये टॉप 50 रैंक में आ गया और उसको $54 मिल गए। उसने लगाए $50 किसी के और $54 उसको मिल गए, पैसा आ गया ना वापस इसका, है कि नहीं? तो ये है एक बहुत बड़ी फुल इनकम। थर्ड जो इसका हिस्सा होगा वो टूर मैनेजमेंट के लिए जाएगा। ठीक है। गाइस मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई टारगेट्स, कोई टाइमलाइंस यहाँ पर नहीं दी हुई कि इतने टाइम में ये टारगेट पूरा करना है, इतना डॉलर का बिजनेस देना है, उसके बाद में आपको हम थाईलैंड ले जाएंगे, दुबई ले जाएंगे, और लेके कोई नहीं जाता। ठीक है। लेके कोई नहीं जाता। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस देखा जाएगा कि किसने कितना बिजनेस दिया है। जो रैंक होल्डर्स है वो रैंक देखी जाएगी किसने कितना बिजनेस दिया है। उस बिजनेस के अकॉर्डिंग हम 50, जैसे ऊपर दिया हुआ है कि 50 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर भी हम 50 ही मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी 50 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। और उन 50 लोगों को टूर के लिए उनकी ईमेल आईडीज मांगी जाएगी और उस ईमेल आईडी पर टिकट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और बोल दिया जाएगा कि जाओ घूम के आओ। जहां तक मुझे मेरी अंदर की बात हुई है तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट जो टूर होगा वो वियतनाम लेकर के जाएंगे। ठीक है। वियतनाम जानते हैं आप क्या है? वियतनाम के अंदर वर्ल्ड का पहला गोल्डन होटल है, दुनिया का पहला सोने का होटल है, सोने का, जो पूरा गोल्ड से बना हुआ है। और उस होटल को बनने के लिए 11 साल लगेगा। इस 11 साल बताओ, 11 साल लगे उस होटल को बनने में। ठीक है। तो हो सकता है हमें वो भी देखने को मिल जाए। फिफ्थ और लास्ट पार्ट जो होगा, ठीक है, जो पैसिव इनकम का होगा वो एयर ड्रॉप में जाएगा। एयर ड्रॉप आप लोग जानते हैं कि एयर ड्रॉप क्या होता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एयर ड्रॉप एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत ही बड़े बड़े मिलेनियर्स, मल्टी मिलेनियर्स और बिलियनियर्स भी एयर ड्रॉप्स अर्न करते हैं।
क्रिप्टो के अंदर अगर आप हैं तो आपको एयर ड्रॉप्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ हज़ारों एयर ड्रॉप्स मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं, ठीक है। और वो 10, 20, 50, 100, 200 डॉलर्स डेली लोगों को अर्न करवा के देते हैं। मान के चलिए अगर ऐसे 10 एयर ड्रॉप्स भी अगर आपको मिल गए जिसमें से आप 100 100 डॉलर अर्न कर रहे हो, तो आप 1000 डॉलर आराम से अर्न कर रहे हो। मैंने भी बहुत सारे एयर ड्रॉप्स लिए हैं जब से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और मुझे कई बार ऐसा हुआ है कि फ्री में $20 $50 मिल चुके हैं। अगर आप मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो बिटकॉइन का एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर किसी ने 2008-9 में फ्री में बिटकॉइन माइन किया था, या वो जो कैप्चा फिल करने वाला एक वेबसाइट थी, वो कैप्चा फिल करते थे तो हर कैप्चा पे 5-10 बिटकॉइन मिलते थे। उस टाइम पे एक बिटकॉइन की वैल्यू कुछ नहीं थी, 2 4 5 10 50 20 पैसा इस तरीके से था। अगर किसी को 5 बिटकॉइन मिलते थे और 20 पैसे का बिटकॉइन होगा तो 1 रुपए मिलता था। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि भाई 1 रुपए में क्या ही हो जाएगा। बट आज वो 1 रुपए के 5 बिटकॉइन, आज एक आप बंगला गाड़ी जो चाहे वो खरीद सकते हो, पूरा दुनिया घूम सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, बीएनबी का भी एयर ड्रॉप आया था जब बाइनेंस एक्सचेंज लॉन्च हो रहा था। तो एक्सचेंज की लॉन्चिंग के लिए प्रमोशन उसके ओनर ने किया था कि जो भी व्यक्ति हमारे एक्सचेंज पे साइन अप करेगा और साइन अप करवाएगा, उसके लिए आपको जो है 2 2 4 4 5 5 बीएनबी फ्री में मिलेंगे। उस टाइम पे 30 40 रुपए शायद ऐसा बीएनबी कॉइन का प्राइस था, 20 25 रुपए ऐसे कुछ था। अगर किसी को एक बीएनबी मिला होगा 25 रुपए, 2017 में 25 रुपए में क्या ही आता था यार, एक समोसा भी नहीं आता सही तरीके से अच्छा वाला, ठीक है ना। लेकिन आज हम देखेंगे तो वो 25 रुपए का बीएनबी कॉइन आज शायद 25,000 रुपए से भी ऊपर का है। तो इसी तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इस 5 वर्ष के अंदर आने वाले हैं। क्या पता कि आप सिस्टम का पार्ट है और आपको कोई एयर ड्रॉप मिल जाए। और हाँ, इसके बीच की एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एयर ड्रॉप्स मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारे एयर ड्रॉप्स पेड होते हैं, यानी कि पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे एयर ड्रॉप्स फ्री में मिलते हैं, उनमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। बट 5 वर्ष का जो एयर ड्रॉप होने वाला है वो कंप्लीटली फ्री होने वाला है। सपोज कीजिए कि आपको फॉर फोर्स के थ्रू कोई टोकन का एयर ड्रॉप मिलता है, और जब वो मार्केट में लॉन्चिंग होता है, लॉन्चिंग से एक दिन पहले आपको फ्री में मिलेगा। और जब लॉन्च होगा और आप लोग देख रहे हैं कि उसका प्राइस आपको $1 $10 $5 कितना भी देखने को मिल रहा है, और आप दिल खोल के सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, फ्री में मिला हुआ सोना। आपको फ्री में सोना मिल रहा है और आप उसको बेच रहे हो, और आपको कहने वाला कोई कुछ नहीं है। अंधाधुंध पैसा आने वाला है। तो गाइस, मेरी जो दिव्य दृष्टि है वो मुझसे ये कह रही है कि शायद फॉई फोर्स में वर्किंग से हम इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना एयर ड्रॉप से हम अर्न करने वाले हैं। मैंने आपको क्या बोला, मार्केट में मिलीनियर्स और मल्टी मिलीनियर्स भी एयर ड्रॉप्स लेते हैं। अब तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप मैंने भी किया है, मैंने भी अर्न किया। आपने अगर सुना होगा पाई नेटवर्क के बारे में, तो लगभग 5 6 साल उस पाई नेटवर्क एप्लीकेशन की माइनिंग चली है। और जब वो लॉन्च हुआ है गाइस, 2.5 3 डॉलर तक वो हाईएस्ट गया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत अच्छे अमाउंट में उसको माइनिंग किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 कॉइन भी आपको बताऊं, जस्ट इमेजिनेशन, उससे ज्यादा ही है मेरे पास, ठीक है। 5 गुना ज्यादा मेरे पास 5,000 पाई कॉइन्स मैंने माइन किए थे पिछले 5 सालों में। जितने भी मेरे दोस्त थे सबने मेरे को बोला कि पागल है, ये खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट मुझे इतना पता था कि भाई ये क्रिप्टो है, यहाँ पे कुछ भी होता है, हवा है ये हवा, हवा में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और जिस दिन ये लॉन्च हुआ, $2.5 तक गया है। अगर किसी के पास 1,000 पाई कॉइन भी उनके वॉलेट में है तो $2.5 $2 यानी कि 2 2.5 हज़ार रुपए, है ना। अरे जाओ ना यार, वियतनाम जाओ, दुबई जाओ, जहां जाना है वहां जाओ फ्री के पैसे से। तो ये एयर ड्रॉप की पावर इतनी बड़ी होने वाली है। और सपोज कीजिए ये एयर ड्रॉप कौन देने वाला है, वो देने वाला है जिसका आप सिस्टम का पार्ट होंगे। कम्युनिटी हमारे पास होगी, पैसा हमारे पास होगा, और फ्री का एयर ड्रॉप भी होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ऐश ही ऐश होगी। कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 का पैकेज, ठीक है। अब लास्ट कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि $100 का पैकेज आप लगाते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, आपके एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। इस पेज पर पता चलता है कि क्रिएटर की ईमानदारी क्या है। जो व्यक्ति आपको एक एक पैसे का हिसाब दे सकता है, उसकी ईमानदारी का आप हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने $100 की आईडी लगाई, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 100 में से 5% यानी कि $5 चला जाएगा पैसिव इनकम के लिए, बचता है $95। ये जो $95 होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट हिस्सा होगा 47.5 जो कि 50% बनता है, इक्वली 50% 50-50 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरा 50% बनता है लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट जो अपलाइन डाउनलाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना 47.5 जो होगा फर्स्ट 50%, उस 50% को भी दो जगह 50-50 करके ऑटोमेटिकली डिवाइड किया जाएगा।
तो 50-50 कितना बनता है 47.5 का $23.75, जो कि ऑटोमेटिकली ऊपर के 250 अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो दूसरा 50% होगा 23.75 वो नीचे के 250 डाउनलाइंस में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो बचा हुआ 47.5% है वो लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेवल इनकम कितनी है, फर्स्ट लेवल पे जो 40% आएगा, यानी कि टोटल पैकेज का 19%, यानी कि $19 ये एज अ डायरेक्ट इनकम के तौर पे मिलने वाला है। सेकंड लेवल से मिलने वाला है 20%, थर्ड लेवल से 10%, 4, 5, 6, 7 इन चारों से मिलने वाला है 3.7%, और 8वें 9वें 10वें में आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया है, जो कि 5% है। ये केवल मोटिवेट करने के लिए, लीडर्स को मोटिवेट करने के लिए, और ज्यादा काम करने के लिए, ताकि मन खुश होकर के, दिल खोल करके लोग काम करें, इसलिए 3.7 से सीधा 5% पर अपग्रेड किया गया है। बट ये लेवल इनकम है, लेवल इनकम को लेने के लिए आपको लेवल इनकम की कंडीशंस को एग्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा $70.5 का होने वाला था, बट इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 47.405 ही बनता है। तो जो 0.095 जो होगा वो कहाँ चला गया, वो तो गायब हो गया भाई। एक पैसे का तो मालिक घपला कर रहा है। क्यों घपला कर रहा है, नहीं कोई घपला नहीं है। 47.5 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 47.405। बचता कितना है 0.095, ये डिस्ट्रीब्यूशन से बच रहा है। अगर ओनर चाहता तो इसको अपने वॉलेट पर मंगा सकता था। ठीक है, अपने वॉलेट पर मंगा सकता था। सपोज 100 करोड़ का बिजनेस बनता है, यहाँ पर 100 करोड़ में से 0.095 कितना बनेगा, ऐसे ही बनेगा शायद 95 लाख कुछ। तो अपलाइन को जो क्रिएटर होगा उसको तो 95 लाख रुपए फ्री में बन जाए, फ्री में मिलते। बट नहीं, उसने क्या किया है, नीचे 100% यूजर बेनिफिट बता करके इस पैसे को भी, इस डिफरेंस को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया है। वो कहाँ पर यूटिलाइज किया है कि इंटायर $100 इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग यूजर, द स्मॉल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 0.095 इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड given as gifts to the top 3 achievers on the international tour। अब सपोज कीजिए आप में से ही कोई व्यक्ति टॉप 50 रैंक होल्डर्स में भी आते हैं, उसमें से आप आ जाते हो गलती से टॉप 3 रैंक होल्डर्स में। ठीक है ना, अब इसमें आपको रैंक रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको टूर भी मिलेगा, और उस टूर के साथ साथ आपको उस टूर पर कोई फ्री गिफ्ट भी मिलेगा, जो कि सीक्रेट होने वाला है, हमें नहीं पता क्या होगा। ठीक है, अगर 100 करोड़ में से 95 लाख रुपए कंपनी के पास जमा हो रहे हैं, तो उन टॉप 3 लोगों के पास में क्या पता कंपनी दे दे, किसी को कार गिफ्ट दे रही है, किसी को कुछ गिफ्ट दे रही है, किसी को घर गिफ्ट दे रही है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में वही स्लोगन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सेंटेंस फिर से रिपीट करना चाहूंगा, द कंपनी कीप्स नथिंग। कंपनी अपने पास में कुछ नहीं रखती, एक पैसा भी कंपनी आपके पैकेज में से अपने पास नहीं रखती। इसी के साथ मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी अपने पास अब कोई शब्द नहीं रखता, मेरे शब्द खत्म हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि प्रोजेक्ट की जो सारी डिटेल्स है मुझे लगता है कि मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि प्रोजेक्ट की क्या पावर है, किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क करता है, और क्या हमें इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आप सभी लोगों से मैं गुजारिश चाहता हूं कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप प्लीज मेरे से शेयर कर सकते हैं। लेट मी ऑफ माई स्क्रीन। हाँ जूम। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सभी लोगों ने पेशेंटली शांतिपूर्ण मेरा सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छे से सुना, और जो चीज़ आपने सुनी है और उसी सुने में हुए कथनों में से अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना हो, तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। या जैसे कि मैंने कल कहा था कि हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए और बोलिए, बोल करके बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और मैं बोल करके बताऊंगा कि उसका जवाब क्या है। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइस, जो हमारा चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के सोशल मीडिया हैंडल्स आपको शेयर हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए और उनको फॉलो कीजिए, और देखिए वहां पर कम्युनिटी कितनी है, कितना डेटा वहां पर शो हो रहा है। चलिए टेलीग्राम पे चलते हैं, मैं खुद आपको लेके जाता हूँ कि टेलीग्राम पे एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके, टेलीग्राम पर देखिए कि कम्युनिटी कितनी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे टेलीग्राम पर आ चुकी है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन।
अगर हम टेलीग्राम पे जाते हैं तो ये है टेलीग्राम का फॉई फोर्स का पेज। इसके अंदर जूम का लिंक शेयर हो जाता है। आई एम द होस्ट, तो मेरा नाम आपको दिखने वाला है। कुछ टाइम के बाद जल्दी फेस रिवील भी होगा। यहाँ पर कोई छुपन छुपाई वाला खेल नहीं चल रहा है कि प्रेजेंटर है तो बट दिखता कैसा है, कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। फेस भी जल्दी रिवील होने वाला है। तो ये पेज है गाइस, ऊपर आप देख सकते हैं फॉई फोर्स। इसके लोगो को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो लोगो क्रिएटर ने बनाया है, एक यूनिक चीज आपको दिख रही होगी कि दो सींग बने हुए हैं। जो लोग क्रिप्टो को या इन्वेस्टमेंट मार्केट को जानते हैं वो ये जो दो सींग है इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत बारीकी से जानते होंगे। ये एक सांड के सींग है, सांड यानी कि बुल। और बुल मार्केट को देखने के लिए हर कोई तरसता है। इसके पीछे कुछ छोटे छोटे आपको साइंस दिख रहे होंगे। एक बिटकॉइन का है, एक इथेरियम का है, कुछ डॉलर का है, एक XRP का है, रिपल का है। ये सब क्या कॉइन्स है? ये फ्री में बटे हुए कॉइन्स है कि नहीं? और ये एयर ड्रॉप को शो करता है कि हमारे पास एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में इसमें एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। ठीक है। कम्युनिटी कितनी है? कम्युनिटी आप लोग देखिए, अबाउट 12,398 सब्सक्राइबर्स हमारे पेज पर आ चुके हैं। और पोस्ट कितनी है? थिंक टोटल 8 पोस्ट है। कितने दिन हो गए हमको मीटिंग करते हुए? 2 दिन हुए, आज तीसरा दिन है। ठीक है। केवल 3 दिन के अंदर यहाँ पर कम्युनिटी है और इंटरनेशनल लोग भी हमारे पेज के साथ जुड़ चुके हैं। और जल्दी ही हम इंटरनेशनल मीटिंग्स भी शुरू करने वाले हैं जो कि होगी इंग्लिश में। अगर हमारे पास में स्पेनिश लोग होंगे तो मे भी मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ेगी स्पेनिश लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। बट हमारे पास में जहाँ जितना मैं जानता हूँ कि कंपनी इतनी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करेगी कि जिन लैंग्वेजेस को मैं नहीं जानता उन लैंग्वेजेस के लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए वो लैंग्वेज स्पीकर यहाँ पर हायर किया जाएगा। मुझे यहाँ पर हायर किया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज। और मे बी आई विल ट्राई कि इंग्लिश सेशन भी मैं ही लूँ। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की पावर है। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कम अहेड और आस्क मी योर डाउट। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आज के सेशन को फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जो